चले हम लोग शुरुआत करें। आज हमारा दो सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि इतने कम समय में हम लोग तैयारी करें कैसे, और दूसरा सवाल है कि हम रैंक में आए कैसे। सफलता की बात मैं नहीं करूंगा, रैंक की स्ट्रेटजी बनाना है। वैसे भी अगर आप क्लास करते रहेंगे, नॉर्मली थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बीपीएससी तो कर ही लेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको रैंक में आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर बने और बीपीएससी देने का झंझट छूट जाए। मैं एक तरह से ये भी कहूँगा कि बीपीएससी देने का झंझट नहीं छूट जाए, कम से कम पीटी देने का झंझट छूट जाए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा नहीं तब तक पीटी से झंझट से मुक्ति मिलेगी नहीं। और पीटी बड़ा अनिश्चितता है, कितना भी पढ़ करके लोग जाते हैं फिर भी लोग कहां से कहां लुढ़क कर आ जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब रहते हैं तो 150 के 150 सही प्रतीत होता है। सेंटर को छोड़ते हैं, कहते हैं कि 100 120 से तो कम सही नहीं होगा। बस में बैठते बैठते तक जो है 105 तक आ जाते हैं, और मिलाने के बाद जो है 80 85 पर आ जाते हैं। फिर फोन करने लगते हैं, सर रैंक क्या जाएगा। नहीं, ऐसा होता है। मैं तो ये नहीं, आप लोग इस चीज से, ये है पीटी का। अब सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनाने में आपकी जो अहम भूमिका होगी वो होगी मेंस की। पीटी सिर्फ ये करता है कि आपको मेंस का दरवाजा खोल देता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि आप बीपीएससी की परीक्षा में बैठने लायक हैं या नहीं, ये तय कर देता है पीटी। आप बीपीएससी के लायक भी हैं या नहीं, ये निर्धारित करता है पीटी। और आप अफसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये निर्धारित करता है। अब यहाँ पर जब पीटी आपने क्वालिफाई कर ली या उस लाइन में आ गए, तो अब यहाँ सवाल होता है कि अधिकारी बनना अब आपके हाथ में आ गया, क्योंकि मेंस आपके हाथ में। कहेंगे क्यों? तो पीटी में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। आपने सही बनाया तो सही, नहीं बनाया तो गलत। मतलब वहां 0 और 1 का जो है सो खेला है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं। यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे 0 नहीं मिलेगा, कम से कम मिलेंगे तो हाफ नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे, अर्थात 1 से प्लस जाएंगे। और ये आपके हाथ में। बहुत सारे अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी कोई मायने नहीं करता, क्योंकि इंटरव्यू जो आपका होता है बीपीएससी में वो मात्र 120 का करना। इंटरव्यू की भूमिका केवल इतना ही होती है कि वो या तो आपको रैंक दिलाता है या आपको सिलेक्शन करवाता है। उसकी भूमिका इतना ही है। ये मत सोचिएगा कि हम अगर मेंस में कम नंबर लाए रहेंगे फिर भी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। हाँ, अगर मेंस में आप अच्छे नंबर लाए रहेंगे तो इंटरव्यू में कितना भी कम नंबर लाए रहेंगे तब भी आप ऑफिसर बनेंगे, इसकी गारंटी है मेंस। इसलिए ये 3 महीना जो आपके पास समय है, अगर आप इसे सदुपयोग से करें, अच्छे से उपयोग करें, स्ट्रेटजी बढ़ाकर करें और ये सोच कर बने कि हमें सिर्फ अधिकारी बनना है, विद्वान बनना, क्योंकि विषय तो बहुत है और उस विषय के खोजने के चाहत में हमें बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाती है जिसमें हम अनावश्यक भटक जाते हैं। अगर उस भटकाव को आप रोकें और 3 महीना को सही तरीके से आप यूज करें तो मुझे लगता है आपकी मेंस हो जाएगी। अब वो कैसे होगी हम पहले उस पर चर्चा करें। शुरुआत करें तो इसमें हम लोग 2 चीज पहले ले लेते हैं। एक हमारा जो पार्ट है
वो है हमारा सिलेबस का, हमारे पाठ्यक्रम का जो, और दूसरा पार्ट है हमारा रणनीति, हमारी स्ट्रेटजी। हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप में पाठ्यक्रम के संदर्भ में आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट में आपका समय ले लेता हूँ और 2 मिनट में मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेंस होगा वो 900 नंबर के मेंस। ये 900 नंबर निर्धारित करेगा कि आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या आप आरओ बनेंगे। ठीक है। अब एक चीज और बताकर देखना है आपको कि इस 900 नंबर में जितने भी आपके प्रतिभागी होंगे, जो आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे, सब लोग एक ही तरह के प्रश्न, ठीक है, सारे लोग के लिए एक ही प्रश्न होगा। ऐसा नहीं होगा कि जितने लोग देंगे उनके लिए अलग अलग प्रश्न होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रश्न एक होगा और उसी एक प्रश्न से कोई सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे और कोई आरओ बनेंगे। तो आखिर ये फैसला क्या हो रही है, ये क्या दिखा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग इस स्टेज में। और 2 मिनट में हम लोग इस पर ये देख लें कि इस 900 नंबर में आपके पास जीएस के लिए जो सारांश है 600 नंबर पर, और आपका जो वैकल्पिक विषय है जो आपने चयन कर रखे होंगे उसके लिए आपका नंबर है 300। इसमें आपके लिए यहाँ जो जुड़ेगा जब इंटरव्यू में 120 नंबर और 10-20 नंबर पर आप रैंक, यही आपका जो है सो ये चीजें हैं। इस एग्जाम के बीच में एक कंपलसरी पेपर है आपका जो हिंदी है, जो 100 नंबर का हमें आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ से आप यहाँ आए और इस 10-20 में अगर आपने 60% का टारगेट रखा बस का, तो आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर के साथ बिहार के विभिन्न पदों पर सुशोभित करें। यही चीज इसी को दिमाग में ध्यान में। अब इसमें पढ़ना क्या सब है, ये पाठ्यक्रम हम लोग चर्चा करेंगे जब इससे पहले चर्चा करते हैं। अब रणनीति, अब तैयारी की जो रणनीति बनती है, तो रणनीति में सबसे पहला चीज ध्यान में रखा जाता है, वो रखा जाता है समय। अगर हम परिभाषा भी देखें स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी की परिभाषा में सबसे पहला चीज देखा जाता है कि समय क्या, हमें कितने समय में क्या काम करना, ये बहुत अहम चीज है। तो इसीलिए रणनीति के अंतर्गत जब बात करेंगे, तैयारी शुरू करने से पहले रणनीति के अंतर्गत मेंस की रणनीति में 2 चीजों को हमें समाहित करना पहला जो सबसे बड़ा चीज है वो है हमारा अवधारणा, कंसेप्ट, और दूसरा है इस अवधारणा का प्रस्तुतीकरण। अब इसी प्रस्तुतीकरण के लिए आपके पास आपके विचार से, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं राइटिंग स्किल। अब ये प्रस्तुतीकरण का जो परीक्षण होगा, एक तरफ हुआ अवधारणा, दूसरी तरफ हुई इस अवधारणा का परीक्षण किसके माध्यम से होगा, प्रस्तुतीकरण के माध्यम से। और ये प्रस्तुतीकरण किसमें प्रकट होगा, तो ये आएगा आपका लेखन स्किल से, राइटिंग स्किल्स। तो इसीलिए मेंस का 2 भाग, हमें मेंस में 2 चीज को डेवलप करना है। ये आपको पढ़ना नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि किसी किताब में है जिसे आप पढ़ करके आप सीख लें। इसको आपको डेवलप करना, और ये डेवलप के जो तरीके हैं इस पर हम चर्चा करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये 2 चीजें हमारा मेंस का, पहला कंसेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन, इनसे बनेगा हमारा। अब यहाँ पर आ जाएंगे कि आप जो अवधारणा बनाएंगे,
ये किस चीज का बनाएंगे? विषय का बनाएंगे या अपने कार्य के अनुरूप कार्य व्यवहार का बनाएंगे? अब यहाँ सवाल ये हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर बनता है तो वो जो एटीट्यूड डेवलप करेगा आपने, वो किस चीज का एटीट्यूड करेगा? एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उनके एटीट्यूड में और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आप जब क्वालिफाई करेंगे, सीनियर ड्यूटी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आप करेंगे, सवाल पढ़ेंगे यहाँ, और यहीं से तैयारी शुरू। हम लोग तैयार हो रहे और नहीं रहे, और रहे या तैयार हो रहे? तैयार हो रहे। किसके लिए तैयार हो रहे? तो बिहार के टॉप मोस्ट सर्विस के लिए तैयार हो रहे। अब वो बिहार के टॉप मोस्ट सर्विस क्या है? तो सीनियर ड्यूटी कलेक्टर है, डीएसपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी है, गवर्नर। अब यहाँ पर इस सेवा में जाकर के हम करेंगे क्या? क्या हम यहाँ पर पढ़ाएंगे? तो आपको कार्य के अनुरूप उस कार्य का व्यवहार समझना होगा और उसी व्यवहार के अनुरूप आपके अंदर में अप्रोच डेवलप करना। उसी अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपके पास में कंटेंट है। इसमें जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, IR, एस्थेटिक्स जो पढ़ेंगे, ये विषय पढ़ेंगे या इस विषय से अपने अंदर में एटीट्यूड डेवलप करेंगे? क्या करेंगे? अगर आप इस विषय को पढ़ना चाहेंगे तो अकेले हिस्ट्री पढ़ने में बहुत वर्ष लग जाते हैं लोगों को, अकेले ज्योग्राफी पढ़ने में वर्षों लग जाती है। तो आपको उस विषय को पढ़ना नहीं, आपको उस विषय के अंतर्गत, उस विषय के अकॉर्डिंग अपने अंदर में वो कार्य व्यवहार डेवलप करनी है, एटीट्यूड डेवलप करनी है, जिससे उस विषय का जो सामान्य अंतर संबंध है आप उसको समझ सकते हैं। उसको कहते हैं अप्रोच। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लगा कि जो अवधारणा आप विकसित करें, मान लीजिए एक डॉक्टर जो अवधारणा डेवलप करें, वो रोग के निदान में करेगा। एक इंजीनियर का कंसेप्ट इस पर काम करेगा कि वो कितना बेहतर ढंग से जो है सो इंजीनियरिंग करता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का और एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपका काम होगा क्या? तो आपका काम होगा समाज के लिए निर्णय लेना। आपका एक ही काम है, डिसीजन मेकिंग। और उसी डिसीजन मेकिंग को डेवलप करने के संदर्भ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट इवेंट्स ये सब डाले जाते हैं। इसी अवधारणा को जांच करने के संदर्भ में ही आपसे पूछा जाता है कैसा कैसा प्रश्न। प्रश्न मत जाइए, प्रश्न मत सुनिए। अब आपको इसी की जांच के लिए आपको कोई कंटेंट लेकर कहा जाता है, प्रकाश डालें, समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, वर्णन करें। इसका क्या मतलब हो रहा है? आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या कहा गया और क्यों कहा।